मोहब्बत की दहलीज पर बेगाज़िया खान। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे रीडर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ज़ियान अभिनेता को अंगूठी पहनाने ही लगा होता है कि सब लड़के लड़कियाँ आ जाते हैं। अरे ज़ियान भाई, आपको तो बहुत जल्दी हो रही है, थोड़ा तो सब्र कर जाएं। पलवशा निदा के हाथ को पकड़ लेती है। तुम सब अब क्यों आ गए हो? ज़ियान कहता है। भाई रस्म है ये रस्म, अनाया कहती है। ज़ियान, ये कौन सी रस्म है? छोड़ो मेरी बीवी का हाथ, मुझे रिंग पहनानी है। फारिस, भाई पहले पैसे दें फिर पहना दीजिएगा रिंग आप। ज़ियान, किस बात के पैसे भाई, और ऐसी कोई रस्म नहीं होती। राजान भी वहीं आ जाता है। क्यों नहीं होती, हम तो लेंगे पैसे, चलें निकालें और ज़्यादा दीजिएगा। ज़ियान, अनाया मेरी बहन, आप तो मेरी साइड हो ना। अनाया, जी भाई मैं आपकी ही साइड हूँ, लेकिन अभी आपकी साइड होने पर फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, इसलिए अभी मैं आपकी साइड पर नहीं हूँ। ज़ियान, अच्छा चलो बताओ फिर क्या डिमांड है। माहा, भाई हमें ना पूरे 10 लाख चाहिए। ज़ियान, क्या 10 लाख? कुछ तो रहम करो। उमायमा, आन मैं भी जाऊँ, मुझे भी पैसे मांगने हैं। आर्यान, नहीं आप मेरे पास ही बैठो। उमायमा, आन देखे ना कितना मज़ा आ रहा है। आर्यान, आपको पैसे चाहिए तो मुझसे ले लो, लेकिन अभी मेरे पास बैठी रहो ना प्लीज़। आर्यान उसका हाथ पकड़कर मोहब्बत से कहता है। उमायमा, नहीं ना आन प्लीज़। आर्यान, बच्चा कभी तो अपने आशिक की भी सुन लिया करो। इतने में फरहान आता है। ओ लैला मजनू, क्या चल रहा है? आर्यान, गलत टाइम पर ही आना। फरहान का फ़ोन कब से बज रहा होता है, लेकिन वो बार बार कॉल कट कर देता है। अभी फिर उसके फ़ोन पर रिंग होती है। आर्यान, क्या हुआ है, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा? फरहान, आपकी महबूबा की कॉल आ रही है और मेरा सर खाएगी, इसलिए नहीं पिक कर रहा। उमायमा घूर कर गुस्से से आर्यान को देखती है। आर्यान, अबे क्यों मेरी बीवी को नाराज़ करने पर तुला हुआ है? फरहान, मैंने क्या किया है? तेरे पीछे वो पड़ी है और कॉल्स मुझे की जा रही है। आर्यान, तू जाकर देख वो उधर क्या मसला चल रहा है, जितने पैसे चाहिए देव ने। फरहान, भाभी छोड़िएगा नहीं इससे। वो जाते जाते शरारत से उमायमा को आर्यान के पीछे लगा जाता है। उमायमा, अब बताएं ज़रा क्या कह रहे थे भाई? बंदा जितना मर्जी बड़ा डॉन हो, अपनी बीवी से तो वो भी डरता है। फरहान जाते जाते उन्हें देखकर मुस्कुरा कर कहता है। अरे क्या हुआ, लड़कियों और लड़कों क्यों बेचारे भाई के पीछे पड़े हो? फरहान कहता है। पलवशा, भाई पैसे नहीं दे रहे, कसम से बहुत कंजूस हैं। फरहान, अच्छा बताओ तो तुम सब की डिमांड क्या है? फारिस, देखिए फरहान भाई, ज़ियान भाई को अपनी वाइफ को रिंग पहनानी है और हम तब ही पहनाने देंगे जब हमें 10 लाख मिलेंगे। ज़ियान, देखो यार, मैं दुल्हन को खरीद थोड़ी रहा हूँ, सिर्फ रिंग पहना रहा हूँ, और सिर्फ रिंग पहनाने के ये सब 10 लाख मांग रहे हैं। फरहान, हाँ, वैसे ठीक कह रहे हैं भाई, यार बहुत ज़्यादा है 10 लाख, कम करो थोड़ा। पलवशा, निदा आप भी बोलो ना ज़ियान भाई को, ये तो गलत बात है ना। वो निदा की तरफ देख कर कहती है। निदा नज़र उठाकर ज़ियान को देख कर कहती है, दे देना, वैसे भी थोड़े से मांग रहे हैं। ज़ियान, बीवी जान, आपको पता है ना 10 लाख में कितने ज़ीरो होते हैं, और तुम सब मेरी बीवी से सिफारिश ना करवाओ। निदा, नहीं दे रहे आप? ओ, रिंग पहनाओ, पैसे दो, सबके नारे लगते हैं। अच्छा यार देता हूँ, नहीं तो फिर कंजूस होने के ताने ना मिले ना। ज़ियान मासूम शक्ल बनाकर उसकी तरफ देख कर कहता है। वो चेक निकालता है। फरहान, अरे भाई ये लड़कियां लूट रही हैं, आपको क्यों दे रहे हैं? ज़ियान, ओ मेरे भाई ना दिए तो मेरी बीवी नाराज़ हो जाएगी। फरहान, दोनों भाई जनमुरीद कहीं के। वो बड़बड़ाता है। राजान, चेक नहीं कैश चाहिए भाई। ज़ियान, यार अब इतनी बड़ी रकम जेब में लेकर तो नहीं बैठा हुआ ना। आर्यान, मेरा बच्चा, आपको पता है ना वो मजाक कर रहा था। उमायमा, मुझे बताएं कौन लड़की आपके पीछे पड़ी है? आर्यान, बच्चा मैं कौन सा उसको घास डालता हूँ। उमायमा, हाँ तभी वो खुद ही चरने आ जाती होगी ना। आर्यान के लबों पर हंसी बिखरती है, जिससे वो छुपा जाता है। आर्यान, अच्छा बताओ आप फिर कैसे माफ़ी मिलेगी मुझे?
उमायमा स्टोरी लगाएं। आर्यन क्या मतलब, कैसी स्टोरी? उमायमा अपनी पिक लगाकर स्टोरी लगाएं जिसको पूरे पाकिस्तान के साथ वो लड़की भी देखे और नीचे लिखें अल्हम्दुलिल्लाह निकाह फाइट। आर्यन बेचारी का दिल टूट जाएगा ना। उमायमा फिर उससे से कर लेते ना निकाह, मुझसे क्यों किया? वो गुस्से से उसकी तरफ देखकर लफ्ज़ चबा चबा कर कहती है। आर्यन को उसे तंग करने में मज़ा आ रहा होता है। आर्यन कर तो लेता, लेकिन क्या करूं इस दिल का जो आपके बगैर एक मिनट अकेले रहने को तैयार नहीं होता। उमायमा अच्छा, तो इतने साल लंदन में कहाँ था ये दिल? वो भी आज उसे नहीं छोड़ने वाली थी। वो भी क्या बताता, जिसे इतने साल दुआओं में रातों को रो रो कर मांगता था, वो इतनी जल्दी उसके नसीब में लिख दी जाएगी। जैसे एक दिन उसके वालिद ने उसे उसकी बहन कह दिया था, उसी रात को वो कैसे सो तक नहीं पाया था। सारी रात दुआएं करता रहा कि किसी तरह वो उसके नसीब में लिख दी जाए। आर्यन बच्चा कैसे वापस आता? डैड ने भेज दिया पढ़ाई के लिए, कैसे आता वापस? और फिर जब पढ़ चुका तो सोचा यहीं पर बिजनेस एस्टेब्लिश कर लूं, फिर आऊँगा वापस। उमायमा और इतने साल वो लड़की भी आपके साथ थी? आर्यन वो उसकी बात पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसे पता था वो उससे अभी मोहब्बत नहीं करती, लेकिन पसंद करती है, तभी जेलिस हो रही है। क्यों आप जेलिस हो रही हैं? उमायमा क्यों, उसमें सुर्खाब के पर लगे हैं जो मैं जलूंगी उससे। ज़ियान उन्हें चेक निकाल कर देता है। चलो फिर अब पहना दूँ अंगूठी? जी भाई पहना दे, सब कहते हैं। वो अंगूठी पहना कर उसके हाथ पर अपने लब रख और वो नजरें झुका जाती है। ओ सबकी आवाज़ पर वो नजरें और झुका जाती है और शर्म से लाल हो रही होती है। ज़ियान हाँ, अभी आप कह रही थी कि मैं रोमांटिक नहीं हूँ और अब आप तो लाल गुलाब बन गई हैं, और देखें अब तो आपसे नजरें भी नहीं उठाई जा रही। आर्यन हाँ, सुर्खाब की पर तो नहीं लगेगी, लेकिन वो लड़की ना बहुत प्यार करती है मुझसे। उमायमा हाँ तो फिर मैं क्या करूं, करती है तो, लेकिन अब तो बेचारी का कोई चांस नहीं है ना, और उसे बता दीजिएगा कि अब आपका निकाह हो चुका है। आर्यन ओ हाँ। आर्यन का बेसाख्ता कहकर गूंजता है जिसे वो कब से कंट्रोल किए हुए था। मुझे तो पता ही नहीं था कि आप इतनी पॉजेसिव हैं मेरे लिए। गुस्से से लाल हो गई हैं आप। उमायमा अभी मुझे हाथ लगाया ना, मैं सर फाड़ दूंगी आपका। आर्यन सॉरी जाना, गुस्से तो नहीं होना। उमायमा मुझसे बात मत करें, अब सब लड़कों लड़कियों की टोली का रुख आर्यन की तरफ होता है। पलवशा भाई आपने रिंग नहीं पहनानी उम्मी को। उमायमा मैं क्यों पहनूंगी इनसे रिंग, उसी को ही पहनाएं, वो गुस्से से कहती है। राजान कौन, किसके बारे में गुड़िया कह रही हो? उमायमा कुछ नहीं भाई, मैं कह रही थी अपने बहनोई को बचा लीजिएगा मेरे हाथों से, ऐसे न हो मैं सर फाड़ दूं इनका। राजान मैं क्यों बचाऊंगा, अगर तुम्हारा दिल करे तो फाड़ देना, केस मैं लड़ लूंगा। आर्यन साले क्यों भड़का रहे हो मेरी बीवी को? राजान उमायमा कह दो अपने शोर से, मेरा नाम राजान खान है। उमायमा सुन लिया आपने, वो आर्यन की तरफ देख कर कहती है। आर्यन देखो तुम्हारी मुझसे शादी हुई है। उमायमा अभी हुई नहीं है। आर्यन जी निकाह हुआ है, तो ये मेरा क्या हुआ, साला ही बुलाऊंगा ना। अनाया अरे छोड़े ये बातें और पैसे निकालें। आर्यन किस बात के पैसे? माहा भाई आपके पास रिंग है जो आप पहनाएंगे भाभी को? आर्यन हाँ है तो। पलवशा तो निकाल लेना, मुंह क्या देख रहे हैं? आर्यन हाँ निकाल ली, चले जानयान हाथ दे अपना। फारिस भाई जान तो ये है आपकी, लेकिन ये आन कौन है? आर्यन घूर कर देखता है। जाहिर है जान मेरी है तो आन भी तो मैं ही हूँ ना, लेकिन भाई आपका नाम तो आर्यन है। हाँ तो ये मेरा निक नेम है। फारिस तौबा भाई, कुछ शर्म होती है। आर्यन रिंग पहनाने लगा होता है कि सब रोक देते हैं। आर्यन अब क्या हुआ, वो गुस्से से कहता है। अनाया भाई पहले रिंग पहनाई दें। आर्यन क्या मतलब, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा अकाउंट खाली हो चुका है। राजान ठीक है फिर चलो गुड़िया आ जाओ, हम रिंग भी नहीं पहनाने देंगे।
आर्यन क्या मतलब रिंग नहीं पहनाने दोगे? अब उसको गुस्सा आ रहा होता है। फरहान भाई इन लोगों ने जियान भाई से 10 लाख लिए हैं और अब तेरी बारी है। आर्यन 10 लाख? अबे पेड़ पर उगे हैं क्या? मेरे सीधे साधे भाई को लूट लिया। वैसे वो देने वाले नहीं थे, फिर कैसे दिए? फरहान उनकी वाइफ ने कहा तो उन्होंने कहा कि नहीं दिए तो मेरी बीवी नाराज हो जाएगी, इसलिए दे दिए। वो सही मानों में तंज कर रहा था। आर्यन हाँ लेकिन मैं नहीं दूंगा, भाई से ले लिए ना, बहुत है। माहा यार उम्मी बोलो ना भाई से दे देना, वो मासूम सी शक्ल बनाकर कहती है। फरहान आर्यन ना देना, लड़कियों ने मासूम शक्लें बनाकर पहले जियान भाई से भी पैसे निकलवा लिए हैं। माहा नहीं, आप क्यों बीच में फुफ्फू बन रहे हैं? वो घूर कर देखती है फरहान को। उमैमा आम दे देना, फिर मुझे जो दिए हैं उनमें से ले लीजिएगा, वैसे भी मुझे नहीं चाहिए। वो उसके कान के करीब झुककर आहिस्ते से कहती है। आर्यन क्यों नहीं चाहिए आपको? वो आपकी हैं अब, और हक मेहर की रकम वापस नहीं लेते। आपसे बाद में बात करता हूँ। उमैमा वो नज़र झुका जाती है। आर्यन अच्छा जल्दी करो, बताओ कितनी रकम चाहिए? राजान जियान भाई से डबल। आर्यन साले तू तो मुझे कंगला करवा कर छोड़ेगा, सही बताओ। पलवशा अच्छा जीजू अपनी मर्जी से दे दें आप। आर्यन साली साहिबा पक्का ना अपनी मर्जी से दे दूं? पलवशा हाँ दे दे, लेकिन आपने मुझे साली क्यों बोला? बहन भी कह सकते हैं ना। आर्यन आपने भी तो मुझे जीजू बोला, भाई भी तो कह सकती है ना। पलवशा अच्छा चले दें। आर्यन फरहान निकाल अपनी मर्जी से। फरहान ये लो, वो अपनी पॉकेट से निकाल कर देता है। टोली ये क्या है? हमने कहा था अपनी मर्जी से दें, ये नहीं कहा था कि ये दें। आर्यन बहुत है ये, वो भी मुस्कुरा कर कहता है। अनाया लगता है आप लोग वाकई में गरीब हो गए हैं, तभी 500 का नोट दिया है। फारिस हाँ हम सब जा रहे हैं, आपने तो उम्मीदों पर पानी ही फेर दिया भाई। फरहान हा वाह किसी ने तो कम दिए। अभी वो मुस्कुरा ही रहा था, उसका फोन फिर से बजता है। यार आर्यन अब बता ही दे इसको, कब से फोन किए जा रही है, तुझसे ही बात करनी है उसको। उमैमा ये क्यों करेंगे, बात तो अब मैं करूंगी, दे मुझे फोन। वो छीनने वाले अंदाज में फरहान से फोन लेती है। आर्यन अबे इसको क्यों दे दिया, जंगली बिल्ली पता नहीं क्या करने वाली है। तारा अस्सलामुअलैकुम सर, कैसे हैं? कब से फ़ोन कर रही हूँ, मेरी आर्यन से बात करवा देना। आपको पता है ना उनके बगैर नहीं रहा जा रहा। वो नॉन स्टॉप कॉलेज जा रही थी और इधर उमैमा को गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो घूर कर आर्यन को देख रही थी। उमैमा वालेकुम सलाम, उसने गुस्से से बस इतना ही बोला था। तारा कौन हो तुम, और तुम्हारे पास सर का फ़ोन क्या कर रहा है? वो आवाज़ सुनकर चौंकी थी। उमैमा लड़की हद में रहा करो अपनी, और ये मेरे भाई का फ़ोन है, और जिसके बारे में बात कर रही हो मेरे शौहर हैं। वो आइंदा ऐसे बात करने की कोशिश भी की ना तो देखना तुम्हारा वो हाल करूँगी कि याद रखोगी। तारा क्या, शौहर कौन है और क्या कह रही हो ये तुम? सिर्फ मैं प्यार करती हूँ आर्यन से, और शादी भी मैं ही करूँगी उससे। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उमैमा की जान ही ले ले। आर्यन तो जैसे जैसे उमैमा को देख रहा था वैसे वैसे और परेशान हो रहा था। पता नहीं वो जाहिल लड़की मेरी बीवी से क्या बकवास कर रही है। उमैमा उसे घूर कर देख रही थी और वो फरहान को। फरहान आंखों के इशारे से पूछ रहा था क्या हुआ भाई, और वो उसे कह रहा था फ़ोन क्यों दिया। वो जैसे ही इधर देखता है उमैमा गुस्से से उससे ही देख रही थी। उमैमा बंद रखो अपना, जानती भी हो किससे बात कर रही हो। अब की बार उमैमा ने फ़ोन का स्पीकर ऑन किया था ताकि आर्यन भी सुन सके जो उससे और फ़ोन को देखे जा रहा था। तारा हाँ किससे कर रही हूँ, हो कौन तुम? उमैमा आर्यन मलिक हूँ मैं, बचपन से आर्यन मलिक के निकाह में हूँ, और अभी थोड़ी देर पहले फिर निकाह हुआ है। वो भी गुस्से में कह रही थी। तारा ऐसा हो ही नहीं सकता, आर्यन सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं, तुम झूठ बोल रही हो। आर्यन बस करो लड़की, कब से देख रहा हूँ कुछ भी बोले जा रही हो। किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? हाँ
और हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी से इस तरह बात करने की। वो गुस्से से ठाड़ा था। फरहान, आर्यन रिलैक्स कर, लोग देख रहे हैं। आर्यन, आइंदा ऐसी बकवास की ना तो याद रखना, मैं जो अपना रूप तुम्हें दिखाऊंगा ना वो तुम जिंदगी भर याद रखोगी। वो फोन बंद करके फरहान को देता है। उमैमा तो उसका ये रूप पहली बार देख रही थी, क्योंकि आज तक आर्यन ने उसके सामने कभी गुस्से से बात नहीं की थी। वो डर कर उससे दूर हो जाती है, लेकिन वो भी गुस्से में थी। वो उससे दूर होती है तो आर्यन उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने बिल्कुल करीब कर लेता है। वो उसे घूर कर देखता है, जैसे वो ये कह रहा हो, ये गलती भी मत करना। उमैमा का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो नजर झुका कर बैठी थी। पागल हो गए हो, लोग देख रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हो? अहमद मलिक आकर उसे गुस्से में कहते हैं, डैड प्लीज, आई एम नॉट इन माई सेंसेस राइट नाउ। वो गुस्से से लफ्ज चबा चबा कर कहता है, पहले तुम कब होते हो अपनी सेंसेस में? हाँ, और दूर होकर बैठो बच्ची से, क्यों उसे डरा रहे हो? कांप रही है वो। डैड प्लीज जाएं यहाँ से इस वक्त, वरना मैं उमैमा को लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा। जा रहा हूँ, लेकिन सुधारो अपनी हरकतें। तुम लोग रूम में जाओ, नहीं तो जो इज्जत मेरी रह गई है उसका भी जनाजा निकलवाओगे। अहमद मलिक दोनों लड़कों को अंदर भेज देते हैं और खुद सिचुएशन संभालते हैं। कुछ नहीं हुआ, बच्चे हैं ना। आज के दिन भी बिजनेस के सिलसिले में फ़ोन आ रहे हैं क्लाइंट्स के, इसलिए इनसे गुस्सा हो रहा था। आप लोग खाना एंजॉय करें प्लीज़। ज़ियान और निता भी रूम में आ जाते हैं। पता नहीं ये लड़का चाहता क्या है, हर वक्त गुस्सा। आज के दिन भी नहीं बख्शा उसने हम लोगों को। निता भी दूर ही खड़ी होती है ज़ियान से। अरे आप दूर क्यों खड़ी हैं? आप पर तो गुस्सा कर ही नहीं सकता मैं। हाँ, रोमांस करते हैं, आपको तो बहुत पसंद है ना। वो उससे बाजू से खींच कर करीब करता है। नहीं, मुझे नहीं पसंद रोमांस, वो डर कर कहती है। वो उसके गिर्द हिसार बनाता है। उस जाहिल ने सारा मूड खराब कर दिया। अच्छा चले हम बैठते हैं। फरहान भाई, क्या हुआ है भाई, इतने गुस्से में क्यों थे? सब लड़के लड़कियां उसके पास आते हैं, क्योंकि बड़ों से तो पूछ नहीं सकते थे। कुछ नहीं, वो लड़की है ना जो हमारे साथ काम करती है, बस उसी पर गुस्सा था। आर्यन उमैमा को बाजू से पकड़कर अंदर लाकर कमरे में छोड़ता है और रूम का दरवाजा लॉक करता है। वो बालों में हाथ फेरकर अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। उमैमा उससे दूर खड़ी हो जाती है। वो डर के मारे कांप रही थी, कहीं आर्यन उस पर ही गुस्सा ना निकाल दे। वो आराम से चलकर उसके पास आता है, उसको दोनों बाजुओं से पकड़कर अपने करीब करता है। आई एम सॉरी बच्चा, माफ़ कर दो प्लीज़। वो जो कब से खड़ी थी चुपचाप, उसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। वो उसके आंसू साफ करता है। ऐसे रोए नहीं मेरा बच्चा, वरना मैं और गुस्सा करूँगा। आपने मुझे डराया, वो रोते हुए उससे कहती है। मैंने कहाँ डराया? हाँ, मैं कभी नहीं डरा सकता आपको। मैंने आपको कुछ कहा? बताएं। नहीं, लेकिन मुझे इतनी जोर से पकड़कर पास किया था और मुझे गुस्से से भी देखा था। हाँ, इसलिए आप रो रही हो। अच्छा, आइंदा नहीं करूँगा, आज माफ़ कर दे। वो सरनफी में हिलाती है। क्यों नहीं करेंगी? उस लड़की ने कहा आप उससे प्यार करते हैं। झूठी है वो लड़की, मेरे पीछे पड़ी है। आप मुझसे प्यार नहीं करती ना, इसलिए मेरे पीछे पड़ गई है। मैं करती हूँ, लेकिन आप गुस्सा करते हैं, वो रोते हुए कहती है। अच्छा, करती हो? कितना करती हो? क्यों बताऊँ? सैनी कोक सेविजोरम, वो उसे प्यार से देखकर कहता है। इसका क्या मतलब है? मुझे भी सीखनी है ये लैंग्वेज। ये ना सिर्फ हस्बैंड वाइफ बोलते हैं एक दूसरे को। अच्छा, ना सिर्फ आप बोलूँगी, बताए ना। सैनी कोक सेनिजोरम, आई लव यू सो मच, ऐसे बोलते हैं। अच्छा उमैमा, आप हैं सैनिकॉक सेविजोरम, ऐसे नहीं कहते, कहते हैं बेन डी सैनी सेविजोरम, आई लव यू टू। हाँ, आप हैं बेन डी सैनी सेविजोरम। अच्छा ये बताएं, आपने ये क्यों कहा कि आपको पैसे नहीं चाहिए? वो ख्याल आने पर उससे पूछता है। वो नज़र झुका जाती है। अब वो रो नहीं रही थी, बस नमी सी थी आंखों में। वो उसकी ठोड़ी को हाथ से पकड़कर ऊपर करता है। बताएं मुझे, मेरी तरफ देखें। वो क्या, वो बताएं क्यों नहीं चाहिए? वो संजीदगी से उससे पूछता है। वो मुझे कुछ और क्या चाहिए बताएं उसके बदले।
कुछ और चाहिए क्या? वो सर हाँ में हिलाती है। क्या चाहिए? मेरी तरफ देख कर बताएं। आप गुस्सा करते हैं। नहीं करूँगा, बताएं। सारी उम्र की वफा चाहिए, सिर्फ मेरे होकर रहना है, सारी ज़िंदगी मेरा ख्याल रखना है, मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, हमेशा अपने साथ रखेंगे, कभी छोड़ेंगे नहीं। वो जल्दी से आंखें उसकी आंखों में गाड़े उसका हाथ पकड़ कर कह देती है। वो ज़ेरे लब मुस्कुराया था। बस मेरी जान को बस ये चाहिए था। मेरी ज़िंदगी कुर्बान आप पर, वादा करता हूँ सारी उम्र वफा करूँगा, कभी आपको खुद से दूर नहीं होने दूँगा। आप जीने की वजह हैं, आपके बिना अधूरा हूँ मैं। वो वादा कर चुका था, लेकिन ये नहीं जानता था उनकी ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला है। वो उसे अपने सीने में फेंचे हुए कहता है, पक्का वादा करें, पक्का वादा। मेरी जान को कोई शक है? वो नफी में गर्दन हिलाती है। उसके होंठों पर झुक जाता है। उमायमा भी उसके गले में अपने बाजू डाल देती है। वो उसे ऊपर उठाए हुए था। कुछ देर बाद वो पीछे होता है, वो नजरें झुका जाती है। मेरा बच्चा, आई लव यू सो मच। वो कितनी दफ़ा एतराफ़ कर चुका था। बेंडी सैनी सेविजोरम, वो उसे गुस्से से कहती है। हाँ हाँ हाँ, वो खुशी से भरपूर कह कर लगाता है। आपको इसका मतलब पता है? नहीं, आपने बताया ही नहीं। वो मुंह बसूर कर कहती है। पहले बोलो आन, फिर बताऊंगा। आन। अभी भी आर्यान ने उठाया हुआ होता है। फिर बोलो ना आन, अब बताएं ना। आई लव यू टू। वो फिर से नजर झुका जाती है। मेरा बच्चा, इसका मतलब है ये। वो फिर से उसे देखते कह कर लगाता है। वो गुस्से से उसके सीने पर मुक्के मारती है। मेरी गुड़िया, मेरी जान, मेरा सुकून, आप ही तो सांस लेने की वजह हो। इतने साल कैसे गुजरे ये मैं ही जानता हूँ। अब कभी आपको खुद से दूर नहीं करूँगा। एपिसोड अच्छी लगे तो रिव्यू देना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखें। खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज।